हिंद दोस्तों, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और उसमें मैं आपको आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कि पाकिस्तान की मांग कैसे हुई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग 3 बार हुई थी। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से 3 बार हुई थी, वैसे तो कई बार हुई थी। तो किस तरीके से हुई थी, आज पाकिस्तान के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द किसने पहली बार किसने दिया, पाकिस्तान कैसे बना, तो वो चीज मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च आपको याद होगी जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च को, 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो 1940 का दिन था और मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, 1940 में, 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो उसकी अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करी थी। इसमें कहा था कि एक मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र अलग होना चाहिए, भारत से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की मांग किसने करी सबसे पहले, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए लाहौर वाले अधिवेशन में। ठीक है, और प्रस्तुत जो इसका प्रस्तुत प्रारूप किसका, मतलब प्रस्तुति किसने करा, प्रारूप किसने बनाया, तो सिकंदर हायत हायत खान ने, जो पंजाब के क्या थे, पीएम थे। ऐसा था, जो पंजाब क्षेत्र होता था, क्षेत्र के हेड हुआ करते थे, तो उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्या थे, पंजाब के सिकंदर हायत खान, ये पंजाब के उस समय के पीएम थे। इन्होंने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करा था। ठीक है, और प्रस्तुत किसने किया, तो फजलुल हक ने प्रस्तुत तैयार करा था। ठीक है, ये कहाँ के, ये बंगाल के उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द इस तरीके मैं बताऊं, पाकिस्तान की जो मांग करी गई थी, तो 3 तरीके से मांग करी गई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो ये चौधरी रहमत अली थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, वहां के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करी थी। वो भी कब करी, तो 1933 में करी थी। देखो, जो पाकिस्तान शब्द बना है ना, वो कैसे बना है, तो वो सबसे पहले मैं बताऊं, पी से पंजाब का क्षेत्र, कुछ पंजाब का क्षेत्र ले लिया, तो उन्होंने उसका नाम पी रख दिया, पी से ले लिया। ठीक है, ए से मतलब अफगानिस्तान का क्षेत्र ले लिया। ठीक है, और के से कश्मीर का, कुछ कश्मीर का हिस्सा ले लिया उसमें से, और एस से सिंध का हिस्सा ले लिया, तान से बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के जो आप अफगानिस्तान के साइड देखेंगे, ईरान अफगानिस्तान के साइड देखो, तो वहां का जो स्थान है वो बलूचिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने इन शब्दों से मिलाकर एक पाकिस्तान शब्द दिया था। किसने दिया, चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हो, दूसरी बार पाकिस्तान की मांग कब करी गई थी, तो दूसरी बार मुस्लिम लीग का अगला अधिवेशन होता है 1930 में। ये कहां पर होता है, तो ये इलाहाबाद में होता है। ठीक है, कहां पर, इलाहाबाद में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी मोहम्मद इकबाल ने। इसकी अध्यक्षता करी थी मोहम्मद इकबाल ने। कहा था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रांत है ना, जो इस समय पाकिस्तान है, लाहौर, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और तुम्हारे काबुल, ये क्षेत्र हैं, इसने कहा था कि कहीं ना कहीं हमको दे दिया जाए। यहाँ पर मुस्लिम लोग ज्यादा निवास करते थे, तो इसने कहा कि इसी क्षेत्र को पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, जो पश्चिमी उत्तर प्रांत है वहां पर बना दिया जाए, इस तरीके से उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये इसके बाद अगला तीसरी बार कब इसको कही गई थी, तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था और कांग्रेस ने भी भाग लिया था। तो उसमें इन्होंने क्या काम करा, 1938 से लेकर 1939 तक कई बार इन्होंने अपने पाकिस्तान की मांग करी। ठीक है, और कहा कि भारत के जो भी मुसलमान क्षेत्र हैं वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, वहां पर पाकिस्तान देश होना चाहिए, ऐसे करके इन्होंने मांग करी थी और कई बार मांग करी। और इन्होंने इसके बाद एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसका नाम था अलीगढ़ योजना। ठीक है, अलीगढ़ योजना प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें बताया गया कि प्रस्तुत किसने करा था, तो हसन हुसैन ने इस अलीगढ़ योजना को प्रस्तुत करा था और जफरुल हसन भी इसमें शामिल थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भारत है ना, भारत में पाकिस्तान, जो पश्चिमी उत्तर के क्षेत्र है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, और जो बंगाल में कुछ बंगाल के जैसे ढाका वगैरह है ना, वहां पर ज्यादा मुस्लिम निवास करते थे, तो कहा कि ये भी पाकिस्तान में ही आना चाहिए। और हैदराबाद में भी मोमदन लोग थे, मुस्लिम लोग थे, तो कहा कि हैदराबाद में आना चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब है कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वहां पे जो मुस्लिम निवास करते हैं उनको भी पाकिस्तान में मतलब क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। ठीक है, इनके
जो हुसैन थे, जफरुल हसन थे, कई एक लोग थे इसमें शामिल थे, वो भारत का टुकड़ा करना चाहते थे। जैसे जो जो क्षेत्र मुस्लिम निवास करते थे वो कहते थे कि पाकिस्तान होना चाहिए। तो कांग्रेस ने सोचा कि भाई भारत में पाकिस्तान रहेगा तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने एक सिरे से इसको नकार दिया गया और ये जोरों तोरों से मतलब हर जितने भी मुस्लिम लोग थे वो जोर जोर से कहने लगे और अड़ कर गए अपनी कि पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की मांग होना चाहिए। जब महात्मा गांधी ने जबकि, ठीक है, जो चार प्रांत थे पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद, इस तरीके से भारत का टुकड़ा हो रहे थे, तो महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान की मांग करी थी, तभी भी महात्मा गांधी ने बहुत लोगों को समझाया, ठीक है, बुझाया इस तरीके से। और महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं लगा कि अब जो आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू करा। ये 17 अक्टूबर 1940 को चालू करा था। एक बनवार जगह पड़ती है, पावन नार जगह है तुम्हारी महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पर आश्रम था, वहां से उन्होंने इस आंदोलन को चालू करा था। तो ये आंदोलन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।